हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवाती ताउते तूफान के बारे में, साइक्लोन ताउते के बारे में। यह टॉपिक हमारा एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया। ताउते तूफान अभी फ़िलहाल में इंडिया में प्रवेश कर चुका है, जो कई राज्यों में विनाश कर रहा है। तो आखिर हम समझेंगे कि ताउते तूफान का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ताउते तूफान में ताउते का अर्थ होता है गैको। तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ताउते का अर्थ क्या होता है? गैको होता है। और एक गैको शब्द किस भाषा से लिया गया है? बर्मी भाषा से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। एक गैको शब्द बर्मी भाषा में एक हिंसक छिपकली की प्रजाति है। तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो ताउते तूफान में ताउते का अर्थ क्या होता है? गैको होता है। और गैको शब्द किस भाषा से लिया गया है? बर्मी भाषा से लिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, गैको या छिपकली अर्थ होता है हमारा ताउते का। अब देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। अगला क्वेश्चन बन रहा है, ताउते का मतलब होता है शोर मचाने वाली छिपकली। हमने क्या बताया कि ताउते का अर्थ क्या होता है? गैको या छिपकली होता है। तो जिस प्रकार से छिपकली अपने शिकार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे जाती है और बाद में एकदम से शिकार को झपक लेती है। तो यहाँ पर समझना है, तो जैसे छिपकली होती है वो शिकार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे जाती है और बाद में एकदम से झपक लेती है। उसी प्रकार से ये हमारा तूफान भी है कि पहले धीरे धीरे आया है और बाद में एकदम से इंडिया में प्रवेश कर गया था। तो उसी के आधार पर हमारा ये नाम रखा गया है ताउते, क्योंकि ताउते का अर्थ क्या होता है? छिपकली या गैको होता है। तो हमें इस प्रकार से समझना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ताउते का जो नाम है किस देश ने रखा गया है? ताउते चक्रवात का नाम किस देश ने रखा गया है? तो म्यांमार देश ने रखा है ये नाम। भारत में 2021 में आने वाला पहला तूफान क्या है? ताउते तूफान है या ताउते चक्रवात है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो हमारा ताउते तूफान है कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये हमारा अरब सागर से उत्पन्न हुआ है। और ये कब उत्पन्न हुआ है? ये हमारा 14 मई को उत्पन्न हुआ है और ये सुबह हुआ था 14 मई को। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा। जो ताउते तूफान है इसका प्रभाव कहाँ पर देखा गया है? इसका प्रभाव 6 राज्यों में देखा गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है। वो कौन कौन से राज्य? केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन सा है वो? द्वीप है, आपको बता दे रहे। एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर इसका प्रभाव देखा गया। कौन है वो? द्वीप है। इसका प्रभाव किस तरफ देखा गया था? इसका प्रभाव दक्षिण से पश्चिम की ओर देखा गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। ताउते तूफान का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर देखा गया है? गुजरात में देखा गया है। और सबसे पहले प्रभाव कहाँ पर हुआ था? इसका प्रभाव केरल में हुआ था। और सबसे बाद में प्रभाव कहाँ पर देखा जा रहा है? राजस्थान में देखा जा रहा है इसका सबसे बाद में प्रभाव। अब इसके बाद है, ताउते तूफान के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ का दायरा किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ का दायरा किया था? गुजरात और द्वीप का दायरा किया था। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने गुजरात और द्वीप का दायरा किया था। तो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए थे कि हमारे राज्य में भी नुकसान हुआ है लेकिन हमारे राज्य में दायरा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से बहस चलती रही थी। तो देखते हैं, इस दायरे में प्रधानमंत्री गुजरात के भावनगर में पहुंचे थे। कहाँ पर पहुंचे थे? गुजरात के भावनगर में पहुंचे थे। तो उनका स्वागत किसने किया था? तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री विजय रूपाली ने किया था। मुख्यमंत्री विजय रूपाली गुजरात के वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार से जी हमारे ताउते तूफान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बन के आ गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको सब याद कर लेना अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।